अनदर वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि HTML को एज अ बिगनर लेवल से स्टार्ट करके हम इसको एंड जो करेंगे वो इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे करेंगे। और जो गवर्नेंस इन कोर्स करा रही है मेटावर्स 3.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें लाजमी आपका जो पार्ट कवर होना चाहिए, आपका जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए वो HTML से रिलेटेड होनी चाहिए, CSS से रिलेटेड होनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये की फीचर्स हैं। अगर वो आप कोर्स करना चाहते हैं तो इन पे कमांड होना आपका मैंडेटरी। तो सबसे पहले HTML के हवाले से बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कभी हमने सोचा कि हम कोई भी ब्राउजर को एक्सेस करते हैं और कोई URL उस पर एंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो चीज आती है हमारे पास, क्या वो कोई इमेज होती है या कोई टेक्स्ट होता है, क्या होता है बेसिकली वो, और ब्राउजर किस तरह आइडेंटिफाई कर रहा होता है चीजों को। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप ब्राउजर पे URL एंटर करते हो, और ब्राउजर क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है किसी लैंग्वेज को समझ के ही चीजों को रेंडर कर रहा होता है, और ब्राउजर जिस लैंग्वेज को समझता है उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर रहा होता है। उस बेहतरीन सी लैंग्वेज का जो नाम है वो कहलाता है HTML। अब आप परेशान हो गए कि यार HTML स्टैंड फॉर क्या होगा, तो बताना चाहूंगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने अर्ज किया कि ब्राउजर जिस लैंग्वेज को समझ रहा है, यार दिस इज HTML। अब होता क्या है कि HTML इटसेल्फ, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो HTML है क्या चीज। आपने एक घर तैयार करना है, ठीक है। जब आप घर तैयार करते हो तो ऑब्वियसली सी बात है, सबसे पहले घर का स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। घर का स्ट्रक्चर जब आप तैयार कर लेते हो, देन नेक्स्ट जो फेज होता है, स्ट्रक्चर के बाद घर की जो फिनिशिंग होती है, कलर्स वगैरह होते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है जो मैंने कलर्स के हवाले से बात की, और तीसरी बात मैं करने जा रहा हूँ जो उसमें वायरिंग्स वगैरह हो, लाइट्स, आप जो लाइट्स का कनेक्शंस वगैरह दे रहे होते हैं, AC के कनेक्शंस वगैरह दे रहे होते हैं। अब आप भी परेशान हो गए होंगे कि यार ये कोरिलेट HTML से तो नहीं है, बातें क्या हो रही हैं। तो बताना चाहूंगा HTML वेबसाइट का क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है। किसी भी वेबसाइट को तैयार करना है, स्ट्रक्चर को तैयार करना है, तो HTML बेसिक स्ट्रक्चर जो है किसी भी वेबसाइट का होता है, जो कि स्ट्रक्चर को क्रिएट करवा रहा होता है। अब आपने कहा कि सेकंड बात आपने की कि कलर्स वगैरह और वो सारी चीजें, इससे मुराद क्या है। तो आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, आपने देखा होगा डिफरेंट कलर्स होते हैं उस। तो यहाँ पे जो कलर की इंडिकेशन है, कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हो, आप गवर्नर सिंह की वेबसाइट एक्सेस करते हो या कोई भी XYZ वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हो आप जब, तो उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जैसे फॉर सपोज गवर्नर सिंह की जो वेबसाइट है उसकी मिसाल ले लेते हैं, उसमें रिजल्ट का एक ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। उनमें आपने देखा है कलर्स की इंडिकेशन हो रही है। और जो वेबसाइट को खूबसूरत बनाने का काम होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर जो आपको शो हो रहे होते हैं, तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि कौन होता है, CSS होता है। जी हाँ, CSS की बात कर दी मैंने। नेक्स्ट जो मैंने बात की थी वायरिंग के हवाले से, AC के हवाले से, कि वायरिंग कहाँ पर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस तरह की विजिबिलिटी होनी चाहिए और लाइटिंग किस तरह की होनी चाहिए। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट। इसका मेन किरदार क्यों होता है, ये आप जब डिफरेंट टैब्स को, ऑप्शंस को क्लिक करते हो तो आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ जो है वो स्क्रॉल डाउन में, कुछ जो है ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस विजिबल हो जाते हैं, कुछ में पॉपअप की विजिबिलिटी आ जाती है। तो ये सारी वेबसाइट पे जो वर्किंग हो रही होती है और एज अ लॉजिकली जो काम चल रहा होता है, वो सारा जो टैकल कर रहा होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट। तो ये आप समझ लें कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों हैं तो आप बेहतरीन वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और अगर अपने साइट में इमेजेस वगैरह ऐड करनी है तो उसके लिए डिफरेंट आपके पास जो है यहाँ पर टैग्स होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इन डिटेल टैग्स के हवाले से भी मैं अपकमिंग लेक्चर्स में भी डिस्कस करूंगा। आज मैं कुछ टैग्स आपको बताऊंगा और उसकी जो है इंशाल्लाह लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से आपने अपनी पहली वेबसाइट को क्रिएट करना है, और ये आपने लाजमी खुद भी करना है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और एक वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है जस्ट फॉर प्रैक्टिस, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी। और उसके बैकएंड पे, क्योंकि देखिए आपके पास विजिबिलिटी जो आती है वो क्या आती है, ग्राफिकल फॉर्म में आ रही होती है, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में आ रही होती है, इमेजेस फॉर्म में आ रही होती है, ठीक है। लेकिन बैकएंड पे जो उसकी पूरी वर्किंग हुई हुई होती है, यस दिस इज HTML। तो वो इंशाल्लाह कैसे चेक करते हैं, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस होंगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहला जो पार्ट है वो HTML के हवाले से वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। HTML इटसेल्फ है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। कभी भी कोई भी वेबसाइट आपने क्रिएट करना हो तो विदाउट HTML आप उसका स्ट्रक्चर ही क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, जो कि हाइपर लिंक में रेफरेंस वगैरह भी होता है कि आपने लिंक पे क्लिक किया, वो डिफरेंट जो है लिंक एक्सेस हो रहे होते हैं। और मार्कअप का मतलब क्या है, लाइक अ प्रिंट एडिटर फॉर्मेट, चाहे वो नोट्स की फॉर्म में हो चाहे बोल्ड की फॉर्मेट में हो, तो इन दोनों का बेसिकली वो क्या है, मजमुआ है। अब क्या होता है कि ये जो लैंग्वेज है जो कि आपकी सिस्टम समझ रहा होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो मैंने OSI लेयर में मैंने बताया था कि
आपका सिस्टम जिस लैंग्वेज को समझ रहा होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा होता है, ठीक है। अब इसी तरह ब्राउजर भी एक लैंग्वेज समझ रहा होता है जो कि HTML की जो लैंग्वेज है, यस, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो उसके अगेंस्ट जो है वो चीजों को क्या कर रहा होता है, रेंडर कर रहा होता है। ब्राउजर रीड कर रहा होता है HTML को और उस पेज के हवाले से जो है वो रेंडर वगैरह कर रहा होता है। तो लैंग्वेज यूज क्यों की जाती है, वो टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है, ठीक। अच्छा, ब्राउजर के हवाले से ऑलरेडी हमने बात की कि ब्राउजर का बेसिकली काम क्या होता है, वो किस तरीके से जो है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके आपके पास सामने विजिबिलिटी शो कर रहा होता है। इनिशिएट में मैंने बात की थी कि अब फॉर सपोज कोई भी आपने वेबसाइट क्रिएट की हुई है, उसके बैक पे आपने जो टैग्स वगैरह यूज किए हैं, मल्टीपल टैग्स हैं जो अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, तो क्या टैगिंग यूज हुई है, ये तमाम चीजें आपको कैसे पता चलेंगी। उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपने वेबसाइट एक्सेस की हुई है उस पे आपने राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद सोर्स आपके पास जो इमेज होती है उसको आपने चेक करना होता है, तो आपको वो आइडिया हो जाता है व्यू पेज सोर्स, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं लाइव जो अभी वेबसाइट दिखाऊंगा उसमें भी ये चीज की विजिबिलिटी आपको, थ्री जो लैंग्वेजेस हैं वो आपस में एक साथ वर्क कर रही होती हैं और वही वेब पेज को जो है किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही होती है। ये HTML मैंने कहा था डिफाइन करता है आपके कंटेंट और स्ट्रक्चर को, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। CSS की जो मैंने बात की थी बेसिकली ये होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, जो कि डिफाइन कर रही होती है अपीयरेंस को किसी भी वेबसाइट की। नेक्स्ट वन जो है कि वो इसकी जावा स्क्रिप्ट है जो बिहेवियर को डिफाइन कर रही है, एक्स यूज होती है, ठीक है। सबसे बेहतरीन जो पार्ट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, याद रखिएगा, आपका स्टार्ट का जो टैग होता है वो आपका हेड इंडिकेट कर रहा होता है, जैसे कि हेडर। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका होता है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मैंने बात की वो आपका बॉडी का पार्ट होता है, यानी कि आपने जो वेबसाइट की बॉडी है उसमें क्या चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है वो बॉडी का पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास देखें, यहाँ पर इन्होंने इंडिकेट किया जैसे लेस देन टाइटल, और लाजमी सी बात है जब ब्रैकेट को ओपन किया जाता है तो ब्रैकेट क्लोज भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन से ओपन हुआ है और ग्रेटर देन से क्लोज हो रहा है। क्लोज करने का तरीका क्या है कि जब आप उस टैग को कंप्लीट कर रहे होगे तो लेस देन के साथ आपने बैक स्लैश करना है और सेम वही आपने टैग टाइटल का जैसे आपने यूज किया हुआ तो टाइटल, देन आपने उसको क्लोज कर देना है। तो ये एट्रीब्यूट्स वगैरह को डिफाइन कर रहा होगा। अब आपको जो हेडिंग्स वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं कि भाई आपने कोई हेडिंग करना है, स्टार्ट करना है या एंड करना है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए जो टैग यूज हो रहा होता है, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया H1, ठीक है। इसी तरह H2 भी होता है, H3 भी होता है, तो अपकमिंग उसमें इन डिटेल इसको जिक्र भी करेंगे और इसको यूजेज भी मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। और कोई भी पार्ट लिखें लाजमी है कि उसको आपने जैसे कि मैंने कहा था कि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है HTML का, जब डॉक्यूमेंट आप या वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हो, एक हेड का पार्ट होता है और दूसरा होता है बॉडी का पार्ट जो कि कंटेंट वगैरह मेंशन करना होता है। आपने क्या रिक्वायरमेंट, जैसे HTML से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको, जैसे मैं भी आप लोगों को एक इन्फो दे रहा हूँ, आपने बॉडी में HTML के बारे में लिख दिया, HTML है क्या और इसमें क्या होता है, वो तमाम चीजें वो बॉडी का पार्ट होगा। हेडर में क्या होगा, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन वो जो कि आपका ब्राउजर जिस चीज के थ्रू वो आपके पेज को रेंडर कर रहा होगा, तो वो पार्ट आपका हेडर में कवर होगा। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको गाइडेंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अब हेडर आपने मेंशन किया है, फॉर सपोज कोई हेडर आप लिख रहे हो, ठीक है ना, तो एट द एंड क्लोज टैग को लाजमी क्लोज करना है। जैसे हेड एक हमारे पास क्या है, ये टैग है, ठीक है, इस टैग को लाजमी हमें क्लोज भी करना है। इसी तरह बॉडी में कोई चीज मेंशन करना है तो पहले मैं ये टैग एंटर करूंगा, ठीक है, फिर बॉडी में जो भी मुझे कंटेंट रिक्वायर्ड है वो मेंशन करूंगा और फिर उसको जो है क्लोज करूंगा। इसी तरह HTML का जो टैग है, जब आप कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड जब उसकी स्टार्ट ले रहे हो तो सबसे पहले HTML वाला पार्ट होता है प्रोग्राम के स्टार्ट में, और प्रोग्राम जब लास्ट होता है तो वो आपका क्लोजिंग टैग जाता है HTML का। जैसे एग्जांपल के तौर पे HTML ये ओपन टैग हुआ और लास्ट जब प्रोग्राम हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं ये HTML का क्लोजिंग टैग है। अब हेड में क्या है, जो कि ब्राउजर जिसके थ्रू सर्च करे, जैसे अभी मैं यहाँ पर क्रोम एक्सेस करता हूँ या मोजिला फायरफॉक्स एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास विजिबिलिटी किस चीज की आएगी, क्या जो साइट मैंने सर्च की हो कि ब्राउजर जिस नाम से वो पेज शो कर रहा हो, ठीक है। तो वो चीज हमारा क्या होगा, हेडर का पार्ट होगा, जिससे टाइटल और आप ये कह सकते हैं टाइटल जो होगा। अच्छा, इसके अलावा हेड को मैंने क्लोज किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ बॉडी पार्ट। अब जो भी कंटेंट उसमें मेंशन करना है वो आपने किस तरह मेंशन करना है वो तमाम चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी एक
छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। उसका इनिशियल पार्ट इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी अपकमिंग वीडियोस में इन डिटेल मजीद हम जो है इन चीज़ों को डिफरेंट टैग्स जो रिमेनिंग है उसको यूजेज भी डिस्कस करेंगे, और उसमें किस तरीके से आपने वेबसाइट में उसका यूज़ करना है तो इंशाल्लाह वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है मैं इंशाल्लाह लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्रिएट करोगे वेबसाइट। तो आपको कहा था अब एक वेबसाइट हम जो है वो क्रिएट करना सीखते हैं, और किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट होती है वो इंशाल्लाह अब हम प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि आपको मैं थोड़ा सा ब्राउजर में विजिबिलिटी लास्ट में दिखाऊंगा। अब जैसे फॉर सपोज मैंने क्रोम में HTML को सर्च किया, ठीक है, उसकी तमाम डिटेल मेरे पास आ गई। ये तो फॉर्म है वो जो कि विजिबिलिटी आ रही है, और ये विजिबिलिटी क्यों आ रही है? CSS और जावास्क्रिप्ट की वजह से। अदरवाइज नॉर्मल अगर आप बात करते हैं उसके पीछे जो वर्किंग चल रही है HTML की जो वेबसाइट क्रिएट हुई है, तो बैकएंड पे ये किस तरह नजर आता है उसके लिए मैंने बताया था कि आपने राइट क्लिक करना होगा और व्यू पेज सोर्स पे आपने क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे व्यू पेज सोर्स पे, तो ये देख सकते हैं, देखिए इसमें HTML से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और मल्टीपल चीजें इसमें चल रही हैं, और आप इसको देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये कितनी ज़्यादा टफ है। लेकिन जब आप इसको खुद क्रिएट करेंगे तो आपको इसमें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये बहुत आसान है। इसमें बस टैग्स पे आपने फोकस रखना है, किस टैग्स का क्या काम होता है उस पर फोकस रखना है, और किस टैग को कहाँ पर यूज करना है इस पर फोकस रखना है, तो आपके लिए ये चीज़ आसान है। तो अब हम इसको क्रिएट करना सीखते हैं। सबसे पहला काम आपको मैंने बताया कि दो हेडर आपने याद रखना है, एक तो हेड और दूसरा बॉडी। तो प्रोग्राम जब भी स्टार्ट करते हो आप, तो सबसे पहले लेस देन का साइन होता है, देन HTML आपने लिखना होता है। HTML लिखने के बाद कोई भी आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो क्लोज करते हो, तो यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन से ही क्लोज हो। ये आपने पार्ट स्टार्ट करने के बाद जो नेक्स्ट फेज आपका होगा वो हेडर का होगा, ठीक है। तो हेडर को इंडिकेट हम क्या करते हैं? हेड से करते हैं। और हेड में बेसिकली क्या चीज आएगी? आप जो टाइटल इंटर करना चाह रहे हो। अब जैसे फॉर सपोज ये मैं यहाँ पर टाइटल इंटर करना चाह रहा हूँ, मैंने पहले लिखा टाइटल, तो जो भी चीज मेंशन करना होगा पहले इस तरह आपने मेंशन करना है, ठीक है। टाइटल को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा, वेबसाइट का टाइटल की मुराद यहाँ पर क्या है? जो कॉन्टेक्स्ट जो है ब्राउजर रेंडर करके आपको डिस्प्ले करे। फॉर सपोज मैंने क्रोम पे क्लिक किया तो क्रोम ओपन होगा, ठीक है ना। मैंने मोजिला फायर पे क्लिक किया तो मोजिला फायर ऑब्जेक्टिव होगा। गवर्नर सिम की वेबसाइट जब हम टाइप करते हैं governorsim.com, तो मेरे पास जो मेन हेडर पे यानी टैब पे जो नाम आ रहा होता है गवर्नर सिम लिखा आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे मेरे यूट्यूब का जो चैनल का नाम है वो है लर्निंग वर्ल्ड विथ फन, ठीक है। ये मैंने इसका टाइटल दे दिया कि मेरी जो वेबसाइट की विजिबिलिटी आए उसमें क्या लिखा हुआ है? लर्निंग वर्ल्ड विद फन, पहला पार्ट। अच्छा, जब मैंने टाइटल लिखा तो इसको क्लोज भी करना है। क्लोज करने के लिए याद रखिएगा कि लेस देन के बाद आपने जो साइन बैक स्लैश को यूज करना है और अगेन टाइटल को मेंशन करके इसको क्लोज कर देना है। तो ये हेडर का जो है पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, जो मेन आपका टाइटल वाला पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका वो बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है। तो बॉडी के पार्ट से पहले मैंने बताया कि कोई भी आप टैग यूज करोगे तो लाजमी टैग को क्लोज करना है। तो हेड का टैग हमने ओपन तो कर दिया, क्लोज करने के लिए क्या करोगे? आपने अगेन लेस देन का साइन, देन बैक स्लैश, देन आपने हेड लिखना होगा। हेड लिखने के बाद अगेन जो है उसको क्लोज करना होगा। ये आपका हेडर क्लोज होगा। अच्छा, अब क्या होगा? नेक्स्ट जो पार्ट है कि मैं इसमें जो है वो चाहता हूँ बॉडी में कोई चीज मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वो मैं किस तरह करूंगा? तो सबसे पहले आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया बॉडी, ठीक है। बॉडी मेंशन करने के बाद अब इस बॉडी में मैंने हेडिंग यूज करनी है। फॉर सपोज मुझे कोई हेडर लिखना है, कोई हेडिंग डालनी है, तो सबसे पहले हेडिंग के लिए मैंने वर्ड यूज किया H1। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग होती है, H1 होती है, H2 होती है, H3 होती है। H1 जो मेन हेडिंग होती है वो इस वजह से जो है वो यूज होता है। तो H1 लिखने के बाद के हेडिंग 1 में मैं क्या चाह रहा हूँ? अभी हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? HTML, ठीक है ना। तो फॉर सपोज मैंने हेडिंग में मेंशन कर दिया HTML, ठीक है। कि मेन जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? HTML, ठीक है। और HTML लिखने के बाद आपने क्या करना है? हेडिंग को क्लोज करना होगा। अब क्लोज कैसे? सिंपल, जो आपने यूज किया है लेस देन स्लैश देन H1 अगेन और इसको क्लोज, तो ये HTML की हेडिंग। अब इस बॉडी में लाजमी सी बात है कोई कॉन्टेक्स्ट आप ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो कैसे आप जो है वो ऐड करोगे? अब वो कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए जो आपने काम करना होगा उसके लिए आपने पैरा, बेसिकली ये जो पी इंडिकेट कर रहा है पैराग्राफ को कर रहा है, ठीक है। मैंने पी लिखा, इसलिए जो मैं अपनी बात अब कहना चाह रहा हूँ, तो मैं एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज
इज यूज फॉर वेबसाइट। ठीक है, एक छोटा सा आपने कोई भी वर्डिंग मेंशन करनी है वो आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको लास्ट में क्या करना है, क्लोज करना है। तो ये आपने क्लोज कर दिया, ये पैराग्राफ आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। कि पहली हेडिंग आपकी जो है वो मेंशन है। अच्छा, अब इसी तरह आप चाहते हो मल्टीपल हेडिंग। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट हेडिंग मैंने एचडी मेंशन किया। ठीक है, और उस हेडिंग में मैंने मेंशन किया कि भाई चैनल के बारे में फॉर सपोज मैंने भी आपका मुझे बताना है। ठीक है, तो मैंने अबाउट चैनल लिखने के बाद ये H2 को क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज करने के बाद अब मुझे जो नेक्स्ट पैरा है वो मेंशन करना है। तो मैंने अगेन, अच्छा यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट जस्ट यूज करूंगा क्योंकि अभी इतनी ज्यादा डिटेल मेंशन नहीं करते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे इस पैरा को मैं पेस्ट कर, अच्छा इस पैरा को मैंने पेस्ट कर दिया कि भाई ये जो चैनल है उसको, और नाम के हवाले से आप ऑलरेडी अवेयर हैं, दुकान नाम है और आप सबको जो यूट्यूब चैनल का कुछ आप देख लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म का जो मेन मोटो है कि आपको एक जगह पर मल्टीपल कंटेंट जो कि लर्निंग से रिलेटेड है वो मिल जाए। उसमें कम्युनिकेशन भी है, एक्सेल फार्मूला ट्रिक है, मैथमेटिक्स की डिफरेंट चीज़ें हैं, इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी टॉपिक्स आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है वो HTML है, जावास्क्रिप्ट है, CSS से रिलेटेड इंशाल्लाह बात की जाएगी, मेटावर्स है, वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेलुलर नेटवर्किंग है, SCCM है, मैथमेटिक्स है एंड सो ऑन। तो मल्टीपल चीजें। ठीक है, तो ये आपने सेकंड हेडर में मैंने पैराग्राफ में मेंशन कर दिया। अब मैं इस पैराग्राफ को क्या कर देता हूँ, और क्लोज करने के लिए आपने लाजमी जहाँ से स्टार्ट किया वहां से आपने क्लोज भी करना होगा। तो ये आपने एक सिंपल सी जो है वेबसाइट का जो टाइटल है और सारी चीजें क्रिएट की। अब लास्ट में आप सबसे पहला काम क्या करोगे, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट चल रहा है और बॉडी जब आपने स्टार्ट की थी तो बॉडी में आपने देखा था कि ये आपने मेंशन किया था। अब इस बॉडी को क्लोज करना है कि भाई इससे ज्यादा मैं अभी तीसरी हेडिंग वगैरह शो नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको क्लोज करने के लिए मैं अगेन यहाँ पर लिखूंगा बॉडी। बॉडी लिखने के बाद ये क्लोज हो गया। अब आपको पता है कि प्रोग्राम स्टार्ट जो हुआ वो HTML से स्टार्ट हुआ है, तो इसको टैग को भी हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, जब आपने ये चीजें नोटपैड पे अपने मेंशन कर ली तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस फाइल को सेव करो। इस फाइल को सेव जैसे मैंने किया, फाइल यूट्यूब, ठीक, आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे आप माई पास टास्क के मेंशन कर दें, माई पास प्रोजेक्ट मेंशन कर देंगे। सब फर्स्ट टाइम आपने सेव करना है और इनकोडिंग जो रिकमेंडेड है UTF-8 होनी चाहिए, ये चीज मेक श्योर कर लीजिएगा आप लोग और इसको सेव कर। सेव करने के बाद अगेन फाइल पे जाइएगा, सेव एज पे क्लिक कीजिएगा। सेव एज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने फाइल सेव की थी उसके आगे .html आपने क्या करना है, मेंशन करना है और इसको सेव कर। जब आप इसको सेव कर दोगे, सेव करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपने इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना। अब जैसे ही आप इसको तो यहाँ पर आपके पास विजिबिलिटी आ चुकी है। देखिए ये आपके पास साइट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं माई यूट्यूब चैनल पे क्या करने वाला हूँ, क्लिक करने। अब ये देखिए माई यूट्यूब चैनल पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो जिस नाम से आपकी साइट क्रिएट हुई है, देखिए लर्निंग वर्ल्ड विद फन से ये चीज पॉपअप हुई है जो मैंने टाइटल मेंशन किया था। नेक्स्ट वन आपके पास है HTML के बारे में, मैंने यहाँ पर मेंशन किया था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको वेबसाइट क्रिएशन जो भी आपने मेंशन करना है वो आप मेंशन करो। नेक्स्ट क्योंकि ये देखिए मेन हेडिंग, अब इससे जो नॉर्मल हेडिंग होंगी वो उसके फॉन्ट चेंज होता रहेगा। इसमें H2 नहीं, देखिए फॉन्ट H1 से कम है, ठीक है, HTML से कम होगा, तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड है। देन चैनल के बारे में मेंशन किया, अबाउट चैनल क्या है और क्या है, आपने पैराग्राफ वगैरह जो भी मेंशन करना होता है वो तमाम चीजें आप मेंशन करते हो। अब मैंने कहा था जब ये चीज क्रिएट हो जाए, अब इसमें डिफरेंट एनिमेशन लेकर आना, जावास्क्रिप्ट के एडिशन, डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शंस आते हैं, न्यू टैब के ऑप्शंस हैं, या कोई साइट आप बना रहे हैं तो उसमें एजुकेशनल साइट, तो उसमें मल्टीपल आपको अटेंडेंस का कॉलम चाहिए, स्टूडेंट की अपेयरेंस का, तो वो तमाम चीजें जो है आगे CSS है और भी बहुत से टैग्स इंशाल्लाह यूज होंगे। वो अपकमिंग वीडियोस में स्टार्ट का लेक्चर है। तो पहला जो प्रोजेक्ट है लाजमी आप लोगों ने बनाना है और लाजमी कमेंट में मुझे बताना है कि आप उसमें सक्सेसफुल हुए हो या नहीं। अब मैं इसकी बैकग्राउंड आपको दिखाता हूँ कि वज़ाहिर तो ये चीज़ शो हो गई, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ इसके पीछे हुआ क्या था। तो आप देखिए न्यू पेज सोर्स पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए ये जो काम हमने किया था बैकग्राउंड पे ये, ठीक है ना, और इसकी विजिबिलिटी के बेसिक सा प्रोग्राम था, बेसिक सी वेबसाइट थी जो मैंने आप लोगों को क्रिएट करना सिखाई है। अपकमिंग वीडियोस जो इसके डिफरेंट लेक्चर्स होंगे उसमें आपको मैं लिंक ऐड करना भी सिखाऊंगा, इमेजेस वगैरह किस तरह आपने वेबसाइट में ऐड करनी है, वो भी तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। अभी एक जस्ट मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकली जो फॉर्म क्रिएट की हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और प्रोजेक्ट है मेरा, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप हो जाएगी किस तरीके से उसमें मैंने इमेजेस वगैरह ऐड किए। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर मैंने माई वेबसाइट के नाम से क्रिएट किया था। माई वेबसाइट को मैंने क्लिक किया,
तो यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम क्रिएट किया था, सबसे पहले तो गवर्नर्स इन आईटी टेस्ट के नाम से ये वेबसाइट बनाई थी मैंने, जिसमें वेलकम टू एचटीएमएल कोर्स के हवाले से, सीएसएस के हवाले से, और यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लिंक मेंशन किया था। और ये तमाम काम किसके थ्रू किया मैंने, एचटीएमएल के थ्रू। जैसे मैंने ये क्लिक किया, क्लिक करूंगा, नेक्स्ट विंडो में मेरे पास जो चीज ओपन होगी वो कोई और नहीं बल्कि आप सबका जाना पहचाना यस लर्निंग वर्ल्ड विद फन, जहाँ पर आपके आईटी से रिलेटेड तमाम जो कोर्सेज वगैरह और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो चीज़ें मौजूद हैं। और अपकमिंग वीडियोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से रिलेटेड, वेब 3.0 और मल्टीपल जो भी आईटी से रिलेटेड कंटेंट है इंशाल्लाह वो डिस्कस करूंगा। तो ये जब मैंने एक्सेस किया था, इसके पीछे जो मैंने आपको यहाँ पे लोगो दिखाया यूट्यूब का, तो हम इस पे राइट क्लिक करके देखेंगे व्यू पेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ऑलरेडी देखा, ये तमाम काम हमने इस वाले पार्ट में भी यूज किया था। लिंक ऐड करना होता है तो एक और टैग है AHREF, तो लिंक यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पेज में विंडो पॉपअप हो तो आपने ये वाली कमांड यूज करनी होती है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर मैन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करो। अब इसके साथ मैंने इमेज भी ऐड करनी थी, तो इमेज के लिए जो टैग यूज करते हैं IMG SRC, ठीक है। और जो भी इमेज का लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने ये देखें इमेज का लिंक मैंने जो पेस्ट किया था, यूट्यूब का इतना लेंथी लिंक है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है मेन चीज से। देन ALT इज इक्वल टू जो यूट्यूब है हमारा, क्योंकि यूट्यूब का लोगो है तो यूट्यूब, और इसको हमने क्लोज करवा के एट दी एंड इस एट्रीब्यूट को यहाँ पर हमें क्लोज कर देना। तो इस तरह की चीजें हैं और इस तरह की विजिबिलिटी है आपके सामने की बज़ाहिर क्या डिस्प्ले है, और बैकएंड की जो वर्किंग है वो इसकी किस तरह की है। तो इससे रिलेटेड इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आप लोग इंशाल्लाह उसमें मजीद बहुत ज्यादा कुछ सीखने वाले हो। तो लाजमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आपका टास्क क्या है, वेबसाइट क्रिएट करके कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने बताना है कि आप जो है इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। देन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की जानिब मूव करूंगा। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम।